लोकसभा के तीसरे चरण से ठीक पहले ये सब कुछ हुआ और कल इसके लिए मतदान है। अगले 4 चरणों में झारखंड की 14 सीटों पर वोट पड़ने हैं, लेकिन वोटिंग से पहले वहां चर्चा में रहे ईडी के छापे। बिल्कुल, और ईडी के छापों और उसमें मिले बेहिसाब कैश ने राज्य की कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार को बैकफुट पर ला दिया है। मंत्री आलमगीर आलम के करीबी के घर से 20 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए हैं। लोकसभा चुनाव के प्रचार के बीच बीजेपी नेताओं ने इससे जमकर मुद्दा बनाया। वहीं ईडी के सियासी दुरुपयोग का आरोप लगाने वाले इंडिया गठबंधन के नेताओं को इस पर अब जवाब देते नहीं बन रहा है। गौर से देखिए इन तस्वीरों को। ये किसी बैंक की तिजोरी में रखा कैश नहीं है जिसे बैंक कर्मचारी गिन रहे हों। ये वो काली कमाई है जिसे ईडी ने रांची में एक रसूखदार नेता के करीबी के ठिकाने पर छापा मारकर बरामद किया है। नोटों की गड्डियां इतनी ज्यादा हैं कि ईडी अधिकारी ही नहीं, मशीनें भी गिन गिनकर थक चुकी हैं। आप सोच रहे होंगे कि इतना सारा कैश भला कौन अपने घर में रखता है, तो आपको बता दें, ये कैश मिला है झारखंड सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के घरेलू सहायक के घर से। और कैश के सामने आते ही मंत्री आलमगीर आलम सवालों के घेरे में आ गए। इस पर उनका पहला रिएक्शन भी आया और वो सारा ठीकरा अपने निजी सहायक पर फोड़ते नजर आए। संजीव लाल एक सरकारी मुलाजिम है, वो हमारा पीएस है और हम लोग भी जब भी पीएस यूएस सिलेक्शन करते हैं तो अनुभव के आधार पर करते हैं। इसके पहले भी दो मंत्री का पीएस रह चुके थे। अब हम लाए हैं, सरकारी मुलाजिम है। टीवी में आप लोग जो देख रहे हैं हम भी वही देख रहे हैं। अब ईडी का क्या निष्कर्ष आएगा बाद में बताया जाएगा। आलमगीर आलम झारखंड कांग्रेस के बड़े नेता हैं और राज्य की कांग्रेस जेएमएम सरकार में मंत्री हैं। देश में लोकसभा चुनाव चरम पर है, भ्रष्टाचार इसमें बड़ा मुद्दा है। बीजेपी इसे जोर शोर से भुना रही है। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम बीजेपी नेताओं ने इसे लेकर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को घेरने की कोई कसर नहीं छोड़ी। आखिर ऐसा क्यों है कि जिनके पास से भी नोटों के ये पहाड़ मिलते हैं वो कांग्रेस की फर्स्ट फैमिली के करीबी होते हैं? ऐसा क्यों होता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो पैसे पकड़े जा रहे हैं वो कहीं सप्लाई होने के लिए रखे थे? कल रात को ही झारखंड में एक मंत्री के घर से 30 करोड़ रुपया जब्त हुआ है भाइयों, 30 करोड़ रुपए। मुझे बताओ, जिन्होंने गरीब बंगाल की जनता का पैसा लूटा है वो जेल की सलाखों के पीछे जाने चाहिए या नहीं जाने? झारखंड में कभी कांग्रेस के एमपी के घर रुपया निकलता है 300 करोड़ 400 करोड़, कभी उनके मंत्री के घर से निकल रहा है, आलमगीर के घर से। ये पैसा इकट्ठा करके मोदी को हराने के लिए ये पैसा इकट्ठा हो रहा है या और कोई काम के लिए? ये कहते हैं ईडी हम लोग को परेशान कर, ये अक्सर आलमगीर आलम के निजी सचिव के नौकर के घर में अगर ये कोई 25 बता रहा है, कोई 30 बता रहा है कि इतना करोड़ रुपया अगर मिलता है तो ये क्या बता रहा है? आप तो कोई प्रश्न ही ये लोग नहीं कर सकते। ईडी को यह कैश झारखंड ग्रामीण विकास विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के मामले की जांच के दौरान बरामद हुआ। वीरेंद्र राम को ईडी ने पिछले साल फरवरी में गिरफ्तार किया था। बता दें कि यह कोई पहली बार नहीं है जब झारखंड के नेताओं से इतना कैश मिला हो। इससे पहले कांग्रेस की राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों से आयकर विभाग ने 350 करोड़ रुपए बरामद किए थे। ईडी की ताजा कार्रवाई से चुनाव से कुछ घंटे पहले कांग्रेस और इंडिया अलायंस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। केंद्र सरकार पर ईडी के दुरुपयोग का आरोप लगाने वाला विपक्ष अब खुद कटघरे में है। इलेक्शन डेस्क, IBC 24।